दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के चांदनी चौक पर गोपीकांदर कांढीकूट और दुमका प्रखंड के ग्रामीण पचुबाड़ा कोल परियोजना के विभिन्न गतिविधियों के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराने के लिए गोलबंद होकर दुमका साहेबगंज गोविंदपुर हाईवे में चलने वाले कोयला वाहनों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर चांदनी चौक कांठीटूड़ में कुंड में धरना में बैठ गए। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक इसे लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती तब तक कोयला का ढुलाई बंद रहेगा। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन सहित अन्य कई लोगों का समर्थन इन्हें प्राप्त है। कोयला गाड़ियों के अनिश्चितकालीन बंदी का संचालन करने के लिए जहां चांदनी चौक में पंडाल बनाया गया, इसे लेकर काठीकुंड के मधुबन से गोपीकांदर सीमा तक जगह जगह पचुवाड़ा कोयला खान परिवहन प्रभावित संघ के नाम से बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिसमें कई बिंदु पर अपनी मांग रखी गई, जिसमें पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिना भूमि अधिग्रहण और स्थानीय लोगों की सहमति के उनके गांव की जमीन का इस्तेमाल कोयले के खनन और परिवहन के लिए किया जा रहा है। यह गतिविधियां आदिवासी अधिकारों और पर्यावरणीय संतुलन दोनों के लिए गंभीर खतरा बताई जा रही है। दुमका के रेलवे स्टेशन में अमड़ापाड़ा कोल ब्लॉक से वीजीआर कंपनी के द्वारा प्रतिदिन हजारों से अधिक डीजल चालित ट्रकों के लगभग 60,000 टन कोयले का परिवहन किया जाता है, जिससे गांव की सड़कों की हालत बदतर हो गई है और वातावरण में धूल एवं प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। इस खनन और परिवहन से न केवल पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की जान माल की भी क्षति हो रही है। पचुवाड़ा कोयला परिवहन प्रभावित संघ के बैनर तले एक आम सूचना जारी कर कंपनी और सरकार से 11 सूत्री मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की गई है। इन मांगों में कोयला खदान से दुमका रेलवे साइडिंग तक अलग अलग कोल कॉरिडोर का निर्माण कराने, कॉरिडोर निर्माण तक कोयला परिवहन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रखने और वर्तमान सड़क को चौड़ा करने, ट्रकों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने, दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 25 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा, घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि और इलाज खर्च देने, वहीं मुआवजा और नौकरी देने, सड़क किनारे बसे गांव के प्रत्येक परिवार को ध्वनि व धूल प्रदूषण से रोकथाम के लिए हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कराने, साथ ही साथ खदान में आदिवासी ज़मीन की मुआवजा राशि 4.64 करोड़ प्रति एकड़ राज्य सरकार के राज्यादेश द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से अविलंब भुगतान करने, प्रत्येक परिवार के सभी 18 वर्षीय महिला पुरुष को WBPDCL के रूल के सरकारी निगम की नौकरी देने की मांग आदि जारी है। इन मांगों पे अगर विचार नहीं होती है तो आगे और भी प्रदर्शन और इसके परिणाम कंपनी वालों को देखने को मिलेंगे। गुलाबी रंग का पर्ची मिला है। बहुत आदमी लोग मांगे हैं, वो पढ़ के सुना देते हैं। में लिखा है कोयले के परिवहन को अमड़ापाड़ा खदान से लेकर दुमका रेलवे साइडिंग तक अविलंब बनाया जाए। पहले से जॉन बाबू बार बार बोले हैं। लेडीज से भी लीजिए, स्कूटी चलाने में बच्चा को इसीलिए इंडियन पंच छोड़ के जो उसी में लग गया।
आज का ये जो बंदी है कोयला ट्रांसपोर्टिंग लेके है और सिर्फ कोयला गाड़ी को ही जो कोयला ढुलाई कर रहा है वैसे वाहनों को ही बंद करने का प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे आम दिनों की तरह लोगों का आना जाना या बाइक का आना जाना या और दूसरी बसें या दूसरे कोयला छोड़ के जो भी ढुलाई उलाई कर रहे हैं सबको उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और बहुत सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है। कोयले वाले वाहनों को ही क्यों बंद कर दिया, क्या इसका रीज़न है? देखिए, सबसे पहली बात तो है ये जो कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये आम सड़क है और इस सड़क की चौड़ाई भी बहुत कम है। हम अगर इमेजिन कर लें कि दो हाईवा अगर क्रॉस करता है तो उससे ही रोड कवर हो जा रहा है, तो उसमें जैसे बाइक भी चलना है और सारे वाहन भी चलने हैं, लोगों को पैदल भी जाना है, तो इस तरह से आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत लोग मारे जा चुके हैं। इसका हम लोग अभी तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैंने आए दिन रोज ही एक्सीडेंट हो रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। दादा, आज विस्थापन का भी बात कर रहे हैं, आपके बैनर में भी है, तो आप लोग का क्या क्या डिमांड है और ये कितना दिन चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी यहाँ जो आज के इस बंदी के समय में हमारे प्रखंड में जो भी डिप्यूटेड थे मजिस्ट्रेट के रूप में, तो हमारी मांगों से उन लोगों को अवगत करा दिया गया है और हम लोगों का यही कहना है कि जब तक हमारे जो भी मांगे हैं इस पर कोई ठोस इसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग तो बंदी रखेंगे कायम। और इसके लिए उन्होंने पूछा कि किससे आप लोग वार्ता करना चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि जो कंपनी है एक्चुअल में जो कोल ब्लॉक जो आवंटित किया गया है WBPDCL कोलकाता को, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो पॉलिसी होल्डर हैं, पॉलिसी जो डिसाइड करते हैं, और जिला के वरीय पदाधिकारी मिल करके और हम लोग अधिकृत किए हैं हमारे यहाँ माननीय विधायक श्री आलोक सरन जी को। चूँकि पब्लिक डिमांड है तो इसीलिए उन्हीं को ऑथराइज किया गया है और पहले भी उनको इस चीज़ की जानकारी दी गई थी और लिखित रूप में हर एक जितने इश्यूज हैं सबको उनको दे दिया गया था, अवगत करा दिया गया, इसीलिए हम लोगों ने उन्हीं को अधिकृत किया है। यहाँ के जो भी मांग को लेकर के यहाँ समर्थन है? जी हाँ, समर्थन है। चूँकि सब पब्लिक सब तो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि होने के नाते उनको जानकारी देना तो उचित है ही और लोगों ने दिया भी है और उनका भी पूरी रीति से जन समर्थन है।